सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में, जो कि है शादी वाला व्लॉग। ये आज बारात आई हुई है और बारात आ गई है। देखिए, हम बारात का स्वागत के लिए सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं और बड़े धूम धड़ाके से बारात आई है। तो चलिए शादी के इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, छोटा सा व्लॉग है, पर फिर भी जो कुछ मैं शूट कर पाई हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मिलनी हो रही है, तो पापा वहाँ पर मिल रहे हैं किसी से। ऑब्वियसली कोई बाराती हैं, कोई रिलेटिव होंगे उनके ख़ास। तो ये सामने जो है ना लाइटिंग वगैरह है, और देखो मैंने भी अपना थोपड़ा चमकाया है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं। बगल में मेरी दीदी है और मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं देखो। और यहाँ पे जो है नाच गाना चल रहा है धूम धड़ाके से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। और फ्रेंड्स, बारात का स्वागत हो चुका है। अब जो है बाकी सारी पूजा पाठ चल रही है, पर हम साइड बाय साइड ना यहाँ पे गोलगप्पों का लुत्फ़ उठाने आ गए। तो यही सब खा रहे, गोलगप्पे, चाट वगैरह जो भी है ये सब बना हुआ है। तो हमने सभी कुछ टेस्ट किया, ट्राई किया, बहुत ही यम्मी था, मज़ा आ गया। खाने पीने में बहुत इंजॉय किया और बहुत टेस्टी था फूड भी। और उसके बाद ना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई, ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना जब इस तरह का फंक्शन होता है तो फिर अपना वहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा बहुत कुछ खा पी चुके हैं और अब हम लोग ना यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे, दुल्हन का मतलब वेलकम होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, जयमाला। तो जयमाला के लिए जाएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा अभी सब लोग गपशप कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और ये देखिए दुल्हन भी आ गई स्टेज के लिए। तो दुल्हन आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, आगे जाके थोड़ा दिखाऊंगी आपको फ्रंट से। तो ये इस तरह से है और दुल्हन जा रही है स्टेज की तरफ, और बहुत इन्जॉय किया। और इसके बाद ना फिर हमने डिनर किया। डिनर के बाद थोड़ा पूजा वगैरह में बैठे और फेरे वगैरह देखे, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए मॉर्निंग में विदाई के बाद। तो ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया, वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जो क्लिपिंग्स मुझे जहाँ कहीं से मिल पाई तो मैंने वो डाल दी इसमें। और मैंने खुद ज़्यादा ऐसे व्लॉग बनाने की इंटेंशन से नहीं गई थी, पर थोड़ा बहुत जो शूट कर लिया तो डाल दिया। तो यहाँ पे दोनों को जो है, दोनों ने जयमाला डाल दी है और वही फूलों की वर्षा हो रही है। और अब हम लोग ना डिनर वगैरह कर चुके हैं। डिनर करके अब यहाँ पे आ गए फेरों के लिए। तो कन्यादान और ये सब होता है ना, उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हो रही है। मैं और भाभी कुछ बातें कर रहे थे आपस में, और बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे नीचे, तो उनको नीचे ही छोड़ दिया। मतलब नंदन के पास मायका थी, भाई बच्चों को देख रहा था, और एक मचान सा बनाया हुआ था, वहाँ पे फेरे हो रहे थे थोड़ा हाइट में ना। तो हम लोग ऊपर चले गए थे फेरों के लिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। और यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है फेरों के लिए, पूजा पाठ वगैरह सब चल रहा है। इसके बाद फिर विदाई करके मॉर्निंग में हम लोग घर आ गए, और इतना ज़्यादा थक गए थे, मतलब रात भर हम जगे रहने, 2 रातों से ना अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी। तो उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा शक्ल में 12 बज गई, शक्ल तो थी, आँखें ज़्यादा बहुत जलने लग गई थी। तो ये अब मम्मी के घर से मैंने कहा कि वहाँ पे जाकर अगर मैं सो गई तो फिर वही निकलते निकलते शाम हो जाएगी, और नंदन का ऑफिस भी था, नेक्स्ट डे मायका का स्कूल था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी फटाफट फेरे, मतलब विदाई के बाद हम मम्मी के घर आए और अपना बैग वगैरह पकड़े, पैक किया, चाय पी और फिर अपने घर को निकल गए। तो फ़िलहाल तो हम दीदी की गाड़ी में हैं, आधे रास्ते तक दीदी हमको ड्रॉप कर देगी, फिर वहाँ से हम अपनी कैब ले लेंगे। तो ऐसा कुछ शेड्यूल हुआ था, प्लान हुआ था। और बारात मतलब एक शादी में अगर आप अटेंड करते हैं ना, उसके बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, पता नहीं क्यों हम लोगों को बैठे बैठे इतनी थकावट क्यों हो जाती है। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्या बताऊँ, मतलब कि समझ में नहीं आया। मतलब 2 दिन तक तो फिर सोते रहे, मतलब कि नींद अच्छे से प्रॉपर पूरी नहीं हुई। आँखों में जलन वगैरह, हैंगओवर टाइप का ना, जेट लैग टाइप का हो गया कुछ। तो हम लोग काफ़ी मजाक भी बना रहे थे वहाँ पे एक दूसरे के, हमें जेट लैग हो गया, क्योंकि सो नहीं पाए थे अच्छे से।
तो वही चीज़ें आंखें थकी थकी सी हैं। और फिर यहाँ से जो है नेक्स्ट मैं दीदी हमको आधा रास्ते में उतार दी कि वहाँ से फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी दूसरी कैब करके। और फिर उसका नेक्स्ट डे मायका का स्कूल और बाकी सारी चीज़ें रूटीन में चालू हो गई थी। तो चलिए, और मैंने ना आपको अपनी मेहंदी नहीं दिखाई ना, मेहंदी कैसी कलर रही। मैं यहाँ बाय बाय कर रही तब मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो मेहंदी दिखाई नहीं। तो देखिए मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से लगी है, बहुत सुंदर लगी थी और बहुत अच्छा कलर आया था मेहंदी का। और मेहंदी मुझे लगाना बहुत पसंद है, तो ये चीज़ है। तो चलिए अब इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और यही थी मेरी शादी वाली व्लॉग, मतलब कि 2-3 दिन जो मैं गायब रही तो यहीं इसी वजह से गायब थी, क्योंकि शादी चल रही थी और घर में शादी का माहौल था। तो वही शॉपिंग वगैरह सब कुछ, बहुत सी चीज़ें थी बैकग्राउंड में चल रही जो कि मैंने शूट नहीं की, और इस वजह से। तो अब ये देखिए हमने दीदी की सीधा कैब चेंज करके अब हम लोग अपनी कैब में आ गए। मतलब दीदी की गाड़ी दीदी ने हमें वहाँ ड्रॉप कर दिया। अब हम अपनी कैब में अगर मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तुम खोलना मत उसको, सेंटर लॉक कर लो गाड़ी।